बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की रहमत और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, तारीख़ इस्लाम ऐसे ऐसे जंगजू सिपा सालारों से भरी पड़ी है जिनकी बहादुरी और अज़मत की दास्तानें सुनकर मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी तारीफ़ करने से नहीं घबराते। इस्लाम की तारीख़ में खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत अब्बासिया वो अजीम दौर हैं जिनमें इस्लाम तेज़ी से फैला। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के ऐसे बहादुर की ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताएंगे जिसने अपनी 126 साल ज़िंदगी में इस्लाम की खातिर कई जंगों में हिस्सा लिया और दर्जनों काफिरों को जहन्नम रसीद किया। ये शख्स कौन था, इस वीडियो में हम उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। इससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाजरीन, 13वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत अब्बासिया का खात्मा हुआ। ये वो दौर था जब मुसलमान उम्मत बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। इस सूरत हाल में दुनिया के नक्शे में एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान, जो कि मंगोलिया फ़ौज का रहनुमा था, उसने देखते ही देखते मशरक़ी वस्ती यूरोप को फ़तह कर लिया। यही नहीं बल्कि इसका काफिर फ़ौज ने जल्द बरसगीर चीन, खलीज, फारिस तक के इलाका जात पर अपनी ताकत की दाग बिठा ली। इसके बाद मंगोल यहाँ हुकूमत कायम करने में भी कामयाब हो गए। नाजरीन, मंगोल फौज ने जो जुल्म जबर की दास्तानें कायम की वो रहती दुनिया तक तारीख के सियाह सफ़ात का हिस्सा रहेंगी। मंगोल फौज ने तमाम तर जुल्म और कामयाबियों के साथ एक मुसल्लह फौज के हमरा तुर्की और ईरान की जानिब रुख किया। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि तुर्क कबाइल हैमा बस्तियों में तकसीम हो चुके हैं। तुर्क खाना बदोश थे और कबाइल में बटे हुए थे। इन उनमें एक काई कबीला था जो कि ताकतवर था और जंगजू के साथ वहां मौजूद था। नाजरीन, काई कबीले के सरदार सलमान शाह को एक समझदार सिपा सलार माना जाता था जो कि तारीख का अहम हिस्सा है। काई कबीला की असल ताकत एक शख्स था जिसका नाम तुर्गत गाजी था। ये एक ऐसा जंगजू और मुजाहिद था जिसने इस्लाम की खातिर 126 साल जंगें लड़ी। इनकी बहादुरी बेमिसाल थी। तारीख इस बात की गवाह है कि तुर्गत गाजी इतने बहादुर थे कि अकेले 20 आदमियों से लड़ सकते थे। अगर इनकी आंखों में पट्टी भी बंधी होती तो फिर भी वो बाखूबी लड़ते थे। कुछ किताबों में उन्हें नूरगुल के नाम से भी जाना जाता है। वो एक खूबसूरत और मजबूत इंसान थे। उन्होंने मैदानों में ऐसी बहादुरी की मिसालें कायम की हैं कि उनकी तारीख को पढ़कर हर मुसलमान नौजवान में जिहाद का जज्बा उभर जाता है। मुसलमान का दिल चाहता है कि वो भी इस मुसलमान मुजाहिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दीन की खिदमत करें। नाजरीन, तुर्गत या नूरगुल हमेशा मैदानों में तलवार के बजाय कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते थे और इनका ये नायाब कुल्हाड़ा आज भी तुर्की के अजायब घर में महफूज है। लोग इस कुल्हाड़े को देखने अजायब घर जाते हैं। तुर्गत कुल्हाड़ी चलाने वाला माहिर जंगजू माना जाता था। नाज़रीन, तुर्गत गाजी के इस हथियार को कदीम हथियारों में सबसे मजबूत हथियार माना जाता है और उनमें से इसे पहला नंबर दिया गया है। तारीख के मुताबिक अर्तुगल की वफ़ात के बाद नूरगुल ने अर्तुगल के बेटे उस्मान गाजी का भरपूर साथ दिया। सल्तनत उस्मानिया की पहली जंग में तुर्गत उस्मान गाजी के साथ इस जंग में शरीक थे। इसके बाद उस्मान गाजी ने तुर्गत को अनागोल को फतह करने के लिए भेजा। तुर्गत अनागोल को फतह करने के बाद 36 साल तक इस तारीखी शहर के गवर्नर रहे। नाजरीन, फिर तुर्गत गाजी का इंतकाल एक मशहूर जंग में हुआ। उन्होंने 126 साल की तवील उम्र पाई और उन्हें अर्तुगल गाजी के वफादार दोस्त की हैसियत से अर्तुगल के मकबरे में ही दफनाया गया। नाजरीन, आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को इस्लाम की खातिर मर मिटने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।